वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो क्लास है, आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि पिछला क्लास में जो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारा चीज दिखाया गया था। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी किसको बोला जाता है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, A1 B1 A2 B2, कंप्रेसिबल फ्लो के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, ρ1 A1 B1 ρ2 A2 B2। एंड अब मैं ये भी बताया था कि अगर मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई कोई मतलब फ्लूइड का जो फ्लो, ये अगर कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल कुछ बोला नहीं जाएगा तो हम लोग हमेशा इनकम्प्रेसिबल फ्लो को कंसीडर करके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे सामने जो न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है, ये सेमेस्टर में इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत बार आ चुका है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल अगर प्रैक्टिस करोगे तो सेमेस्टर में न्यूमेरिकल करने में भी सुविधा होगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी होगा इस न्यूमेरिकल को अगर प्रैक्टिस करोगे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। अ 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, एक 30 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप कन्वेइंग वाटर, कन्वेइंग वाटर मतलब ये पाइप के अंदर से वाटर पास कर रहा है, that's why it is written here as conveying water, branches into two pipe of diameter 20 centimeter and 15 centimeter respectively। इसका मतलब एक 30 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है, राइट, जो वाटर को कन्वे कर रहा है, वाटर को उस पाइप के अंदर से वाटर पास कर रहा है। और वो पाइप, दोनों पाइप में दो अलग अलग पाइप में ब्रांचेस हुआ, दोनों अलग अलग पाइप में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या क्या पाइप में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक 20 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप में, एक 15 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पहले क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, राइट। अगर क्वेश्चन में समझने के टाइम कोई अगर डाउट होता है तो मुझे तुरंत पूछो। ओके, न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले हमेशा क्वेश्चन को बहुत अच्छे स्टडी करके रखना चाहिए। ओके, सो तो एक 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप जो वाटर को कन्वे कर रहा है, उसको दोनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या क्या ब्रांच में, एक 20 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, एक 15 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। If the average velocity in 30 centimeter diameter pipe is 2.5 meter per second, अगर 30 सेंटीमीटर डायमीटर का जो पाइप है उसका अगर उसमें जो फ्लूइड फ्लो करेगा, जो लिक्विड में वाटर जो पास कर रहा है, उसका अगर वेलोसिटी अगर 2.5 मीटर पर सेकंड होता है, 2.5 मीटर पर सेकंड है, फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप। तो वो 30 सेंटीमीटर वाला जो सबसे मोटा वाला जो पाइप है, सबसे बड़ा डायमीटर वाला जो पाइप है, उसके अंदर डिस्चार्ज क्या है वो डिफाइन करने बोल रहा है। एंड आल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप, 15 सेंटीमीटर पाइप के अंदर फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है वो डिटरमाइन करने बोल रहा है। इफ the average velocity in 20 centimeter diameter pipe is 2 meter per second, इसका मतलब अगर 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप में वाटर का अगर एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 15 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप में फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है वो डिटरमाइन करने बोला गया है। और 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप में फ्लूइड का एवरेज वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड है, तो 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप में फ्लूइड का डिस्चार्ज क्या है वो तुमको पूछा गया है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल जब सेमेस्टर क्वेश्चन में आता है तो हम लोग का पहला काम है उसको ड्राइंग कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ रह सकता है या तो नहीं भी दिया हुआ रह सकता है। तो हम लोग का फर्स्ट काम है क्वेश्चन को स्टडी करके पहले ड्राइंग करना, उसके बाद क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया गया है वो डेटा को पहले अलग कर लेना। जब हम लोग डेटा को अलग कर लेंगे, ड्राइंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का काम क्या होगा, हम लोग अपना न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। तो अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया है स्टूडेंट्स, तुम लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है क्वेश्चन? सर वन मोर रिपीट। एक बार रिपीट करते हैं, मैं रिपीट करूंगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बार ड्राइंग तो कर लेता हूं। ठीक है, तो बोला गया है यस सर। क्वेश्चन, अब मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया। सेकंड काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ के ड्राइंग करूंगा। ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, तो मेरे पास मुझे बोला गया है कि ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, राइट। कन्वेइंग वाटर, यहां से जो लिक्विड पास कर रहा है वो लिक्विड क्या है, वाटर। देखो क्वेश्चन पढ़ूंगा, ड्राइंग करूंगा। ब्रांचेस इनटू टू पाइप,
ये 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप दोनों पाइप में ब्रांच हुआ है, दोनों पाइप में ब्रांच हुआ है कुछ इस तरीके से। कितना कितना ब्रांचेस हुआ है? एक का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और एक का डायमीटर 15 सेंटीमीटर। तो मैंने इसका डायमीटर पकड़ लिया, दिस इज 20 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर पकड़ लिया जिसका डायमीटर है 15 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये जो मेरा 30 सेंटीमीटर डायमीटर का जो पाइप है, इस 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप का जो एवरेज वेलोसिटी, ये जो फ्लूइड का वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर यहाँ से फ्लो करके सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इधर से जाएगा एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इधर से पास करेगा, राइट। तो जो 30 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है उससे जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना है? v1 इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड डायमीटर कितना है? d1 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप। सेकेंड डायमीटर कितना बोल दिया गया है? सेकेंड डायमीटर d2 बोला गया है 20 सेंटीमीटर एंड थर्ड डायमीटर कितना बोला गया है? थर्ड डायमीटर बोला गया है d3 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, d3 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप if the average velocity in 20 centimeter diameter pipe is 2 meter per second। तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना बोल दिया गया है? 2 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन में ये सारा डेटा दिया गया है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन अनक्लियर हो गया? ड्राइंग क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, यस सर, Yes, sir. क्लियर। अब हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल होता है तो उसमें हम लोग को हमेशा याद रखना है कि क्या फॉर्मूला है? a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2, राइट। q इक्वल्स टू ab एंड q इक्वल्स टू q1 प्लस q2, q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितना ब्रांचेस ऑफ पाइप होगा, राइट, जितना ब्रांचेस ऑफ पाइप होगा उतना ब्रांचेस ऑफ पाइप यहाँ पे ऐड किया जाएगा। क्योंकि एक सिंपल सा चीज मुझे तुम लोग बताओ कि ये जो पाइप है, इस पाइप के अंदर से जो फ्लूइड मेरा फ्लो करेगा वही सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड जब दोनों ब्रांचेस से पास करेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? यस सर, दोनों बराबर होगा सर, ओके, दोनों बराबर। वो दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से 20 सेंटीमीटर पाइप से पास करेगा और सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर 15 सेंटीमीटर पाइप से पास करेगा। 15 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू। अभी ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को याद करते हुए पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो सारा डेटा है, ये डाटा क्या, ये सारे डेटा क्या एसआई सिस्टम में दिया हुआ है या एसआई सीजीएस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है? सारे डेटा क्या एसआई में दिया हुआ है या एसआई सीजीएस का कॉम्बिनेशन है? एसआई सीजीएस का कॉम्बिनेशन है। तो कौन सा वाला सीजीएस है? ये जो सेंटीमीटर वाला है वो सीजीएस है, राइट? यस सर। तो इसको मुझे एसआई में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे v1 देखो 2.5 मीटर पर सेकंड बोल दिया गया है, v2 2 मीटर पर सेकंड बोला गया है। तो जो यहाँ पे डायमीटर है ये सीजीएस में है, इसको मुझे एसआई में कन्वर्ट करना होगा। एसआई सिस्टम में जब कन्वर्ट करूंगा तो कितना मीटर होगा? 30 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 by 100 मीटर। सो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। कितना आएगा? 0.30 मीटर, 0.20 मीटर and 0.15 meter. Now all the data are related to the SI system. अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप। मतलब 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप के थ्रू से जो फ्लूइड मेरा डिस्चार्ज हो रहा है वो फ्लूइड का डिस्चार्ज का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे डिस्चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला पता है? Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ये मेरा फॉर्मूला पता है। तो Q मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पे V के साथ 1 लिखा हुआ है, D के साथ 1 लिखा हुआ है।
मतलब दिस पार्ट इज सेक्शन 1, दिस पार्ट इज सेक्शन 2 एंड दिस पार्ट इज सेक्शन 3। तो मैं क्या करूंगा, Q1 A1 V1। अब मुझे बताओ कि इस फॉर्मूला में मुझे V1 पता है कि नहीं पता है? V1 पता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, V1 का वैल्यू 2.5 meter per 2.5 मीटर पर सेकेंड। A1 का वैल्यू पता है? A1 का वैल्यू पता है? निकालना पड़ेगा सर। निकालना पड़ेगा। कि कहां से निकालेंगे A1 का वैल्यू? डायमीटर दिया हुआ है सर। डायमीटर 30 D1 दिया हुआ है। तो D1 अगर 30 सेंटीमीटर है तो A1 का वैल्यू कितना होगा? π/4 D1 होल स्क्वायर। कितना वैल्यू आएगा A1 का वैल्यू? A1 का वैल्यू आएगा 0.07068 मीटर स्क्वायर। D1 की जगह में मैंने क्या पुट किया? 0.30 मीटर पुट कर दिया, तो मेरा A1 का वैल्यू मुझे मिल गया। अब B2 अगर मुझे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ 0.20 मीटर अगर निकला है तो A2 का वैल्यू कितना होगा? A2 = π/4 D2 होल स्क्वायर। इस D2 के जगह में क्या पुट करूंगा? 0.20 पुट करूंगा, तो A2 का वैल्यू कितना आएगा? A2 का मेरा वैल्यू आएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, गैप रखना पहले मैं भूल गया था। तो A2 का वैल्यू आया 0.0314 मीटर स्क्वायर, A1 का वैल्यू आया 0.07068 मीटर स्क्वायर एंड D3 का 15 सेंटीमीटर बोल दिया गया है, तो A3 का वैल्यू कितना होगा? π/4 D3 होल स्क्वायर। कितना वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू आएगा A3 का, दैट इज 0.01767 मीटर स्क्वायर। तो A1 का वैल्यू आ गया, A2 का वैल्यू आ गया, A3 का वैल्यू आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? A1 का वैल्यू कितना लिखूंगा? A1 का वैल्यू कितना लिखूंगा? 0.07068 into V1। V1 का वैल्यू कितना है? 2.5। तो डिस्चार्ज का वैल्यू कितना आएगा? Q1 डिस्चार्ज का वैल्यू आएगा। इसको तुम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो अब इसका यूनिट कैसे होता है? इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर में। ये एरिया है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर में एंड इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड। तो कितना वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू आएगा, अगर कैलकुलेशन करेंगे, 0.1767 मीटर स्क्वायर इनटू मीटर कितना होगा? मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड। तो डिस्चार्ज पहला जो फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, तो डिस्चार्ज का वैल्यू कितना आया है? 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब क्वेश्चन आया है कि डिटरमाइन, तो मेरा ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला पार्ट में क्वेश्चन आया है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 2 मीटर पर सेकंड। तो 15 सेंटीमीटर मतलब ये जो मेरा ये 15 सेंटीमीटर जो पाइप है, इस 15 सेंटीमीटर के अंदर एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करने को रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास क्या फॉर्मूला है? मेरे पास ये फॉर्मूला है, मेरे पास ये फॉर्मूला है, मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा? मैं जानता हूं कि Q1 = Q2 + Q3 होगा यहाँ पे। ये सर नो, Q1 से जितना फ्लूइड जा रहा है वही जाके थोड़ा सा जाके Q2 में जाएगा, थोड़ा Q3 में जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये फॉर्मूला Q1 = Q2 + Q3। लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। yes, sir. तो Q1 का वैल्यू मुझे पता है 0.1767, लेकिन Q2 का मुझे वैल्यू पता नहीं है, Q3 का वैल्यू पता है। तो मैं पहले Q2 का वैल्यू निकालना होगा। Q2 मतलब ये सेक्शन का, मुझे ये वाला पाइप सेक्शन का मुझे डिस्चार्ज निकालना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? देखो Q2 = क्या होगा? Q2 = क्या लिखेंगे? Q2 = क्या लिखेंगे? A2 into V2। A2 का वैल्यू कितना है? A2 का वैल्यू कितना है? 0.0314 मीटर स्क्वायर। 0.0314 into V2 का वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे सो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा Q2 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 0.0628 मीटर क्यूब पर सेकंड। मुझे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि 15 सेंटीमीटर जो पाइप का सेक्शन है
इस पाइप का सेक्शन से जो फ्लूइड पास करेगा वो कितना वेलोसिटी में पास करेगा, ये मेरे पास सवाल है। तो मुझे V3 डिफाइन करने बोला गया है। V3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, V3 का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया है। तो आप देखो Q1 का वैल्यू मुझे पता है 0.1767, Q2 का वैल्यू मुझे आ गया है 0.0628 एंड Q3 का वैल्यू अननोन है, Q3 का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं, राइट। तो यहां से मुझे Q3 का वैल्यू निकलेगा, यहां से मेरा Yes, sir. निकलेगा। यस तो Q3 का वैल्यू कितना होगा, Q3 इक्वल्स टू होगा 0.1767 माइनस 0.0628, राइट। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.1139 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो Q3 डिस्चार्ज मतलब 15 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप के लिए डिस्चार्ज का वैल्यू क्या होगा वो मेरा निकल गया यहाँ पे। अब मुझे पास Q3 निकल गया तो मैं जानता हूँ Q3 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Q3 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एनीवन आंसर बोलो। A3 V3 A3 into V3, ओके। तो A3 मतलब मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 4 D3 स्क्वायर इंटू V3, तो पाई बाई 4 इंटू D3 स्क्वायर। तो A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू है ये वाला 0.1767 0.1767। V3 का वैल्यू कितना है, V3 का वैल्यू मुझे निकालना है, राइट। Q3 का वैल्यू मेरा आया है 0.1139, तो यहां से मैं V3 निकाल पाऊंगा, यस और नो। V3 इक्वल्स टू Yes, sir. 0.1139 डिवाइडेड बाय 0.1767, दैट इज V3 का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यहां पे मीटर पर सेकंड लिख दो। अब इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो V3 का जो वैल्यू आएगा दैट इज 6.44 मीटर पर सेकंड, राइट। समझ में आया ये क्वेश्चन, Yes, sir. समझ में आया। अब तुम एक चीज देखोगे, देखो V1 आया है 2.5 मीटर पर सेकंड, सबसे मोटा वाला डायमीटर का जो पाइप है, सबसे बड़ा लार्ज डायमीटर का जो पाइप है, उस पाइप का जो वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड। जो मेरा उसके बाद जो V2 है, V2 का वैल्यू देखो 2 मीटर पर सेकंड, 30 सेंटीमीटर के लिए 2.5 मीटर पर सेकंड। V2 जो आया है वो दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड। V3 जो है वो 6.44 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे तीनों जो मेरा पाइप का सेक्शन मिला, तीनों पाइप का सेक्शन से मुझे क्या मिल गया, तीनों पाइप का सेक्शन का अलग अलग मुझे वेलोसिटी मिल गया। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और सेकंड बोला गया था डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप, तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। Is there anybody having any doubt? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. ओके, अच्छा कोई स्टूडेंट मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दो ना इमीडिएटली, कोई स्टूडेंट मुझे एक स्क्रीनशॉट इमीडिएटली भेज दो ना। कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है क्वेश्चन, सॉरी भेजेंगे। हाँ हम सेंड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, भेजो भेजो। तब तक मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, पढ़ के लिख रहा हूँ। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप AB 1.2 meter diameter at 3 meter per second and then pass through a pipe BC 1.5 meter diameter and at C the pipe branches, मतलब पाइप को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कौन सा पॉइंट से, C पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ब्रांचेस, ब्रांच CD, जब भी इस तरीके से नाम देके न्यूमेरिकल रहेगा तो हम लोग का काम होगा, हम लोग को क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ रहेगा। अगर नाम देके न्यूमेरिकल नहीं रहेगा
तो क्या है कि क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ नहीं रहेगा, हम लोगों को वो ड्राइंग खुद से करना होगा, राइट। तो द पाइप ब्रांचेस, तो ब्रांच CD is 0.8 meter, branch CD is 0.8 meter in diameter and carries 1/3 of the flow in AB and carries, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा, मतलब थोड़ा घुमा हुआ है क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। 1/3 of the flow in AB, 1/3 of the flow in AB. Okay, the flow velocity in branch CE, the flow velocity in branch CE is 2.5 meter per second, is 2.5 meter per second. So find the volume rate of flow, find the volume rate of flow. Volume rate of flow मतलब क्या है, कोई मुझे बताओगे? Find the volume rate of flow मतलब क्या है? बताओ कोई मुझे बताओ, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बताओ। बताओ क्या हुआ, पता नहीं है? कल क्या सिखाया नहीं किया था? डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो। Sir, volume of fluid flowing in a section of 5 per second. ना ये वाला, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या है? मैं वो पूछ रहा हूँ। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या है? कल जब मैं कल का वीडियो लेक्चर जब मैं क्लास दिया गया था व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टडी किए थे एक बार, वहां पे पहला जो टॉपिक था दैट इज डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो और वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मतलब तुमको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्चार्ज, राइट। तो क्वेश्चन ये है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सेक्शन ड्राइंग को कर दे रहा हूं जो ड्राइंग क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये सब क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली तुम लोग न्यूमेरिकल कर लो। तो इस तरीके का एक पाइप का सेक्शन है। एक सेक्शन का नाम है AB, ये सेक्शन का नाम है BC, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, राइट। मतलब ये पूरा सेक्शन, ये जो पूरा सेक्शन है इस सेक्शन का नाम है C, राइट। AB, ये भी AB है, ये C सेक्शन है होल, ये मेरा D सेक्शन है DD, ये मेरा E सेक्शन है EE, राइट। ये मेरा एक E सेक्शन है, ये मेरा D सेक्शन है, ये मेरा B सेक्शन है, ये मेरा A सेक्शन है। तो इस तरीके का पाइप का कंडीशन दे दिया गया है, राइट। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये मेरा 1.2 मीटर डायमीटर का है, ये मेरा 1.5 मीटर डायमीटर का है, एंड ये जो मेरा है ये मेरा 0.8 मीटर डायमीटर का है, और ये जो है ये मेरा कुछ बोला नहीं गया है, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q1 इस तरीके से क्वेश्चन का ड्राइंग में लिखा गया है, ठीक है। तो मैं अभी Q1 Q2 को पोज देता हूँ, राइट। इसको मैं पोज दे रहा हूँ, तुम्हारे सामने सिर्फ क्वेश्चन का ड्राइंग रख रहा हूँ, इसके बारे में भूल जाओ जो मैंने लिखा Q1 Q2, राइट। वो नेमिंग तो अपने हिसाब से होता है ना, तो इसलिए मैंने बोल दिया, इसलिए इस Q1 और Q2 को याद रखने का जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने ये ड्राइंग, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को मैं जब पढ़ूंगा तोड़ के मैं पढ़ूंगा और उसके साथ साथ मैं ड्राइंग को समझाऊंगा, तो तुम लोग थोड़ा सा समझो कि किस तरीके से ये न्यूमेरिकल को हम लोग को करना है। ये क्वेश्चन अगर सेमेस्टर में आता है तो मोटा-मोटी 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये ब्लूम्स लेवल 3, ब्लूम्स लेवल मतलब वो क्वेश्चन का हार्डनेस, जो कितना क्वेश्चन हार्ड है उसके ऊपर डिपेंड करके कितना मेमोराइजेबल है, ये क्या इजी क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है, उस हिसाब से ब्लूम्स लेवल 3 का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप AB 1.2 मीटर डायमीटर। वाटर क्या फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर से? पाइप के अंदर से क्या फ्लो कर रहा है? Water. वाटर।
तो पाइप के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप AB 1.2 मीटर डायमीटर, तो दैट इज द AB जो पाइप सेक्शन है उसका डायमीटर है 1.2 मीटर। मुझे क्या डेटा मिला, B ऑफ AB इक्वल्स टू 1.2 मीटर। मैंने यहाँ पे D1 D2 करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पाइप का सेक्शन बता दिया गया है, तो इसीलिए मैं D1 D2 D3 करके नहीं दिखाऊंगा। मैं जो सेक्शन का नाम बताया गया है उसी सेक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पे डेटा को अलग करके लिख लूंगा। तो डायमीटर ऑफ AB इक्वल्स टू 1.2 मीटर एट 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 मीटर पर सेकेंड मतलब यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी है V of AB that is 3 meter per second. Water flows through a pipe AB 1.2 meter diameter at 3 meter per second. So diameter of AB 1.2 and velocity at AB equals to 3 meter per second. Then pass through a pipe BC. इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पास किया, उसके बाद पाइप वाटर कहाँ पे एंट्री किया, वाटर BC में एंट्री किया, वाटर BC में एंट्री किया। तो एट पाइप BC जिसका डायमीटर 1.5 मीटर बोल दिया गया है, जिसका डायमीटर 1.5 मीटर बोल दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ D of BC equals to 1.5 मीटर। एट C ये जो मेरा C पॉइंट में द पाइप ब्रांचेस मतलब द पाइप डिस्ट्रीब्यूटेड, पाइप ब्रांचेस मतलब पाइप का जो नया शाखा निकला, पाइप का नया ब्रांचेस निकल गया। तो C पॉइंट में पाइप का ब्रांचेस निकला है। ब्रांच CD मतलब ये वाला सेक्शन का बात बोल रहा है, ब्रांच CD इज 0.8 मीटर इन डायमीटर। तो ब्रांच CD D of CD इक्वल्स टू 0.8 मीटर इन डायमीटर एंड कैरीज 1/3 ऑफ द फ्लो इन AB। ध्यान से ये जो CD सेक्शन का पाइप ब्रांच मतलब पाइप का जो ब्रांच निकला, इसका डायमीटर कितना बोला गया है, D of CD इक्वल्स टू 0.8 मीटर। ठीक है, एंड ये क्या कर रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ पे पानी निकलने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से पास करेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से पास करेगा। ठीक, तो यहाँ से जो पानी CD के अंदर घुसा है वो कितना कैरी कर रहा है, कितना वो वाटर को फ्लो कर रहा है, ये कितना डिस्चार्ज को कर रहा है, दैट इज कैरीज 1/3 ऑफ द फ्लो इन AB। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मेरा क्या बोलते हैं, अगर मेरा AB पाइप के अंदर से अगर Q ऑफ AB फ्लूइड अगर डिस्चार्ज होता है, ध्यान देना ठीक है, ये वाला पार्ट में अगर AB पाइप का सेक्शन से अगर Q ऑफ AB पोर्शन अगर मतलब फ्लूइड अगर फ्लो करता है तो CD पाइप का सेक्शन से कैरीज 1/3 ऑफ द फ्लो इन AB। तो CD पाइप का सेक्शन से Q ऑफ CD इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, Q of CD equals to Q of AB divided by 3। ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ, ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. बाकी Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay. Yes, sir. Okay. तो the diameter and carries 1/3 of the flowing AB। तो QAB से जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है उसका 1/3 पोर्शन CD से जा रहा है। तो मैंने क्या लिखा, QAB मेरा AB पाइप सेक्शन से डिस्चार्ज हो रहा है, तो QCD जो CD सेक्शन से डिस्चार्ज होगा वो QAB का 1/1/3 होगा, तो मैंने लिख दिया QAB डिवाइडेड बाय 3। तो अब मुझे बताओ यहाँ से जितना फ्लूइड पास करेगा वो जाके सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इससे जाएगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इससे जाएगा। तो CD सेक्शन से, ये जो CD पाइप का सेक्शन से अगर QAB by 3 जाता है तो Q of CE ये सेक्शन से कितना फ्लूइड जाएगा, QCE इक्वल्स टू क्या होगा, QCE इक्वल्स टू क्या होगा, 2QAB by 3। 2QAB by 3, 2QAB by 3 कैसे निकला लाल सिंह? सर 1/3 ऊपर जा रहा है तो 2/3 नीचे ना जाएगा।
थैंक यू तो 1/3 टोटल लिक्विड का 1/3 अगर ऊपर से जा रहा है तो बाकी जो रेस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो क्या होगा, सी पाइप से पास करेगा। तो मैंने क्या लिखा, Q ऑफ CE इक्वल्स टू Q ऑफ AB माइनस ऑफ Q ऑफ AB बाय 3। तो यहां से मेरा क्या निकल रहा है, 3Q ऑफ AB डिवाइडेड बाय माइनस Q ऑफ AB डिवाइडेड बाय 3। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा कितना पार्ट आ रहा है, 2/3 ऑफ AB। ये पार्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके सो नाउ हो गया 1/3 फ्लो द AB, ये वाला पार्ट कंप्लीट। द फ्लो वेलोसिटी इन ब्रांच CE इज 2.5 मीटर पर सेकंड। तो CE पाइप से जो इतना फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है वो कितना डिस्चार्ज हो रहा है, वो कितना वेलोसिटी डिस्चार्ज हो रहा है, वो हो रहा है V of CE equals to 2.5 मीटर पर सेकेंड। V of CE equals to 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इन AB। इसका मतलब Q of AB equals to what, the velocity in BC। इसका मतलब V of BC equals to what, the velocity in CD। इसका मतलब V of CD equals to what, and the diameter of CE मतलब D of CE equals to what। ये चार क्वेश्चन पूछा गया है तुमको इस न्यूमेरिकल से। आप मुझे बताओ कि इस न्यूमेरिकल का क्वेश्चन रिगार्डिंग ड्राइंग, रिगार्डिंग डेटा, तुम लोगों को कोई डाउट है? कोई डाउट है? बोलो, किसी को कोई डाउट है? No, sir. बाकी स्टूडेंट्स? No, sir. ओके सो ये No, तुम्हारे sir. सामने क्वेश्चन है, ड्राइंग है और डेटा अलग किया गया। तुमको क्या पूछा गया है, एबी सेक्शन पाइप के अंदर से डिस्चार्ज। अच्छा अगर क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एबी सेक्शन के अंदर से डिस्चार्ज, बीसी सेक्शन के अंदर से फ्लूइड का वेलोसिटी, सीडी सेक्शन के अंदर से फ्लूइड का वेलोसिटी एंड सीई सेक्शन के अंदर फ्लूइड का आई मीन पाइप का जो डायमीटर है वो तुमको डिफाइन करने बोला गया। अब हम एक एक स्टेप करते जाऊंगा। मेरा पहला स्टेप है ये, Q ऑफ AB निकालना है। तो Q ऑफ AB निकालना है तो स्टूडेंट थोड़ा सा मुझे कोऑर्डिनेट करो फिर से। Q ऑफ AB इसका फॉर्मूला क्या है, AB सेक्शन पाइप में अगर मुझे डिस्चार्ज को निकालना है तो Q ऑफ AB इक्वल्स में क्या लिखूंगा? सर एरिया ऑफ AB एंड वेलोसिटी ऑफ AB। एरिया ऑफ AB एंड वेलोसिटी ऑफ AB। तो एरिया ऑफ AB मतलब एरिया ऑफ AB इनटू वेलोसिटी ऑफ AB। अब एरिया ऑफ AB में जो कहां से मिलेगा? सर उसका डायमीटर 1.2 मीटर दिया हुआ है। ओके तो मुझे दिया गया है AB का डायमीटर दिया गया है तो मैं क्या लिखूंगा, D ऑफ AB होल स्क्वायर इनटू V ऑफ AB। तो मैं यहाँ पे π/4 इनटू 1.2 होल स्क्वायर इनटू V ऑफ AB। वेलोसिटी ऑफ AB कितना बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ AB कितना बोला गया है, 3 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा कितना वैल्यू आएगा, मेरा वैल्यू आएगा 3.393 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मुझे Q ऑफ AB मेरा निकल गया। AB सेक्शन के अंदर से फ्लूइड का कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो मेरा यहाँ पे निकल गया है। अब मेरा क्या काम है, अब मेरा काम है V ऑफ BC निकालना। तो V ऑफ BC के लिए मैं क्या करूंगा, V ऑफ BC के लिए क्या करना है, कोई कोऑर्डिनेट करो मुझे, कोई स्टूडेंट मुझे बताओ, बताओ विजय बताओ, विजय बताओ। सर Q of AB are equal to Q of BC करना पड़ेगा इक्वल। Q ऑफ AB इक्वल्स टू Q ऑफ BC करेंगे। यस और एक बार सोच के बताओ, सही मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कॉन्फिडेंट हो तब मैं आंसर करूंगा। कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करूंगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, बोलो विजय कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ?
नहीं पता सर। नहीं पता। तुम सही बोले, तुम बोले हो सही, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर क्लियर करते तब मैं बोलता कि ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये वाला फॉर्मूला कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोला था, a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 मैंने बोला था। यस सर। ओके Sir. तो जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा एबी सेक्शन का पाइप से पास करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा बीसी सेक्शन से भी पास करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. राइट सर। Yes, sir. ओके तो जैसे कि विजय ने मुझे बोला कि Q ऑफ AB इक्वल्स टू Q ऑफ BC करना पड़ेगा सर। इसका मतलब A ऑफ AB इनटू V ऑफ AB इज इक्वल टू A ऑफ BC इनटू V ऑफ BC करना पड़ेगा। इसका मतलब A1 B1 A1 B1 A2 V2 A2 V2। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? Yes. सर। ओके तो Q ऑफ, क्योंकि AB सेक्शन से जो फ्लूइड मेरा पास करेगा BC सेक्शन से मेरा वही फ्लूइड पास करेगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास करेगा, उतना ही डिस्चार्ज फ्लूइड, जितना फ्लूइड डिस्चार्ज AB सेक्शन से होगा उतना ही डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड BC सेक्शन से भी होगा। तो मेरा Q ऑफ AB इज इक्वल टू Q ऑफ BC करेंगे। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे A ऑफ AB का वैल्यू कितना है? A ऑफ AB का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ π/4 इनटू D ऑफ AB होल स्क्वायर। V ऑफ AB का वैल्यू कितना है? V ऑफ AB का वैल्यू कितना है? 1.2. 1.2 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। यस 3 मीटर पर सेकंड। V ऑफ AB का वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड, राइट? इनटू इज इक्वल टू A ऑफ BC। A ऑफ BC का वैल्यू कहां से मिलेगा? A ऑफ BC सर उसका डायमीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर। डायमीटर दिया हुआ है, सो π/4 इनटू D ऑफ BC होल स्क्वायर, राइट? इनटू V ऑफ BC। तो मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, π/4 इनटू D ऑफ AB का वैल्यू 1.2 होल स्क्वायर इनटू 3 इज इक्वल टू π/4 इनटू D ऑफ BC का वैल्यू कितना बोल दिया गया है 1.5 होल स्क्वायर इनटू V ऑफ BC। तो क्योंकि V ऑफ BC मुझे निकालना है, अब तुम बोलो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो V ऑफ BC का वैल्यू मिलेगा? Yes, sir. सर। तो V ऑफ BC का अगर कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगा दैट इज 1.92 मीटर पर सेकेंड। ये पार्ट क्लियर हुआ? ये पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके क्लास अभी इमीडिएटली खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है? फिर से तो अभी हम लोग आएंगे V ऑफ यहाँ पे मेरा Q ऑफ AB मेरा मिल गया, V ऑफ BC मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे V ऑफ CD निकालना है। तो V ऑफ CD निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? V ऑफ CD निकालने के लिए देखो, V ऑफ CD मतलब इस पोर्शन का मुझे वैल्यू चाहिए, इस पोर्शन में फ्लूइड का क्या वेलोसिटी है वो मुझे निकालना होगा। तो अब मुझे बताओ V ऑफ CD के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ? एनीवन प्लीज आंसर, बोलो, करो आंसर करो, आंसर करो शिवम। Sir, QCD equals to area into velocity निकालना पड़ेगा. QCD equals to area of CD into velocity of CD, राइट? मुझे निकालना है CD का वेलोसिटी, मतलब CD सेक्शन पाइप के अंदर से वेलोसिटी निकालना है। अब Q ऑफ CD का वैल्यू कितना आया था? Q ऑफ CD का वैल्यू QAB by 3. Q ऑफ QAB by 3. QAB by 3। एरिया ऑफ CD का वैल्यू क्या है? Sir, CD दिया, diameter दिया हुआ है sir. डायमीटर दिया हुआ है, CD का डायमीटर दिया हुआ है 0.8 मीटर। तो π/4 D ऑफ CD होल स्क्वायर इनटू V ऑफ CD, राइट? तो Q ऑफ AB का वैल्यू कितना है? Q ऑफ AB का वैल्यू कितना है? 3.393 मीटर क्यूब पर सेकंड। 3.393 divided by 3 is equal to π/4। D of CD का वैल्यू क्या दिया गया है? 0.8। ओके 0.8 होल स्क्वायर इनटू V of CD। तो इसको हम कैलकुलेशन करके V of CD का वैल्यू निकाल पाएंगे।
इससे हम कैलकुलेशन करके निकाल पाएंगे। तो V ऑफ CD का कैलकुलेशन करेंगे तो V ऑफ CD का जो वैल्यू आता है दैट इज V ऑफ CD इक्वल्स टू 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो V ऑफ CD का वैल्यू V ऑफ CD का वैल्यू मुझे मिल गया। अभी मुझे D ऑफ CE मतलब CE से CE सेक्शन का पाइप का डायमीटर मुझे निकालना है। तो मैं D ऑफ CE के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं कहां बनाऊंगा, बेटर होगा मेरा ये सारा वैल्यू तो हो गया है तो मैं इसको साफ कर दूंगा। तो D ऑफ CE के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या लिखूंगा मुझे बताओ। D ऑफ CE इक्वल्स टू QCE equals to ACE into VCE. QCE equals to A of CE into V of CE. So QCE का वैल्यू क्या है, 2/3 of QAB. 2/3 of Q of AB is equal to ACE को हम लोग लिखेंगे पाई बाई 4 of D of CE whole square into V of CE। अब मुझे Q of AB का वैल्यू क्या दिया गया था, Q of AB का वैल्यू 3.393 is equal to pi by 4 of D of CE का वैल्यू मुझे निकालना है और into V of CE का वैल्यू कितना है, V of CE का 2.5 मीटर 2.5 मीटर पर सेकंड D of CE, तो 2.5 मीटर पर सेकंड। तो अगर इस क्वेश्चन से मुझे D of CE का वैल्यू निकल जाएगा, तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो D of CE का वैल्यू आएगा कैलकुलेशन करके दैट इज 1.0735 मीटर। तो यहां से देखो डायमीटर ऑफ सी ये वाला पार्ट भी मेरा निकल गया ना। तो अब मुझे बताओ इस पूरा न्यूमेरिकल में कोई स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई स्टूडेंट कोई डाउट है? नो सर। ओके नो सर, ओके ठीक है चलो। तो ये जो दो टाइप का मैंने अभी न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे शो किया, ठीक है, दो टाइप का जो न्यूमेरिकल शो किया, ये दो टाइप का न्यूमेरिकल जैसा कंटिन्यूटी का अगर न्यूमेरिकल कोई सेमेस्टर में आता है तो ये दो टाइप का न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन आता है। तो ये दो टाइप का न्यूमेरिकल हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। और कल सैटरडे है, कल हम और एक असाइनमेंट दे देंगे जो तुम लोगों को नेक्स्ट सैटरडे को सबमिशन करना पड़ेगा। वो असाइनमेंट में तुम्हारा ये कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर प्लस जो इसका जो पिछला चैप्टर था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारा चीज के ऊपर एक असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट क्वेश्चन को असाइनमेंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो भी सेमेस्टर में जो सिलेबस से जिस तरीके का क्वेश्चन आता है सेमेस्टर में, उसी तरीके का क्वेश्चन तुम्हारा असाइनमेंट में दिया जाता है सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो असाइनमेंट मिलने के बाद वो असाइनमेंट को राइट डाउन करो, उस असाइनमेंट को सॉल्यूशन बनाओ और उसको नेक्स्ट सैटरडे के अंदर मूडल में सबमिशन करो, राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टुडेस क्लास? डू यू हैव एनी डाउट? सर अभी जो बोले असाइनमेंट, वो असाइनमेंट बता दीजिएगा एक रिपीट करके कौन सा बनाना है। और एक बार बताओ सुंदरजीत क्या बोले? सर ये असाइनमेंट कौन सा असाइनमेंट बनाना है सर? अभी हमको थोड़ा एक कॉल आ गया था तो उसमें बिजी हो गए थे। अभी तक मैं तुम लोगों को कितना असाइनमेंट दिया हूं? 3 सर। 3 असाइनमेंट दिया। तो आज ये जो कमिंग सैटरडे में जो असाइनमेंट जाएगा उसका असाइनमेंट 4 होगा। ओके सर, ठीक है। सो असाइनमेंट 4 दिया जाएगा क्लास में। हम कल जब असाइनमेंट देंगे, मैं देखो असाइनमेंट देने का मेरा क्या तरीका है मैं उनको बताया हूं। अब मैंने क्या करता हूं, असाइनमेंट का क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूं और असाइनमेंट का क्वेश्चन मूडल में भी। तो मेरा कहना है कि अगर तुम लोगों को मान लो कभी-कभी होता है ना कि मूडल केस पॉसिबल दिक्कत हो रहा है, मूडल यूज चल नहीं रहा है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन में व्हाट्सएप ग्रुप में जो दे देता हूं उसको तुम लोग पहले कॉपी में लिख के सॉल्यूशन करके रेडी रखो, ठीक है। तुम लोग को सबमिशन डेट कब है? नेक्स्ट सैटरडे को सबमिशन डेट होगा। तो नेक्स्ट फ्राइडे या थर्सडे के अंदर कंप्लीट करके फ्राइडे के अंदर सबमिशन कर देना। लास्ट डे में सबमिशन इसलिए नहीं करने बोलता हूं क्योंकि थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है लास्ट डे में सबमिशन करने के टाइम, राइट। तो इसीलिए लास्ट डे में नहीं, मोटा-मोटी फ्राइडे के अंदर सबमिशन करो। सैटरडे तक सबमिशन का ड्यू डेट, सबमिशन का डेट रहेगा, लेकिन कोशिश करोगे हमेशा फ्राइडे तक अंदर असाइनमेंट 4 को सबमिशन कर देना। ओके सर। ओके सर। So thank you everyone for attending class. Thank you. मूडल नहीं खुल रहा सर। क्या बोले शिवम?
सर मूडल नहीं खुल रहा। अभी यस सर अभी। रुको एक सेकंड देखते हैं। हाँ, सर Moodle आप को- ये क्वेश्चन व्हाट्सएप में ही भेज दीजिएगा सर, हाँ, मैं मॉडल का question- थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम हाँ, रहता है। मैं क्वेश्चन व्हाट्सएप में भेज दूंगा, लेकिन अभी तो हाँ यस सर, हम लोग अपना कंटिन्यू रहेंगे, बनाते रहेंगे। Moodle ओपन हो रहा है। शिवम, तुम लोगों को जो Moodle का जो नया जो एक URL दिया गया था ना, उस URL से open यस सर, यस सर, उसी से ओपन करो। ब्राउजर से खुलने से हो जाएगा। हाँ, उससे ही खोलो, ओपन हो जाएगा जो नया URL दिया यस है। सर, ठीक है, यस सर। ओके, सो थैंक यू ओके सर, एवरीवन। थैंक यू। ओके, थैंक यू।